हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? शेयर बाजार आए हाय नए नए मुकाम स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने आज का इंडेक्स देखा हो तो आपकी आंखें चौंधिया गई होंगी। लगभग 10,900 काटने वाला है। आइए इसकी डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे। कार्यक्रम की सिस्टमैटिक वे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबान। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस वक्त जिस तरह से बाजार ऊपर 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 जा रहा है, फंडामेंटली बाजार काफ़ी वीक है और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जब बाजार टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है भाई, कुछ भी हो सकता है। मेरे से लगातार लोग पूछते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, बाजार इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया है? क्या बाजार गिरेगा? क्या बाजार 11,000 काटेगा? क्या बाजार 12,000 काटेगा? भाई इस वक्त हालात ऐसे हैं कि बाजार कोई भी लेवल पकड़ सकता है, इतना ज़्यादा टेक्निकली उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। तो कारण उसका सबसे बड़ा ये है कि देखो, लोग बैठे शॉर्ट करने के लिए। हर आदमी जैसी बाजार एक नया मुकाम लेता है और बाजार को उसके बाद गिरना चाहिए, वो गिरता नहीं, क्योंकि उस लेवल में इतनी शॉर्ट हो जाती है कि बाजार फिर वो खींच देते हैं ऑपरेटर। वो कहते हैं भाई बाजार को चढ़ाना है। मैं आपको क्या बताऊं, देखो होता क्या है कि हर बंदे ने एक लेवल बनाया हुआ है। जैसे जैसे पहले देखिए बाजार 10,600 500 पहुंचा, तब लग रहा था बाजार गिरेगा, पर गिरा नहीं। लोगों ने शॉर्ट कर दिया, बाजार फिर चढ़ गया। मैं तो प्रैक्टिकली बैठा हूँ, लोगों के साथ बातें सुनता हूँ। मुझे सही बुरे हर तरह के लोग फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ, गौर करता रहता हूँ, और मैं यही देखता हूँ कि यार बाज़ार इस वक्त जो मुझे लग रहा है, बाज़ार तभी गिरेगा जब तक लोग खाली नहीं हो जाएंगे। क्योंकि अब जैसे क्या हुआ, अब जैसे 10,900 का लेवल टच करते करते रह गया आज, अब हो सकता है कल 10,900 का लेवल काट दे। क्यों? इस लेवल पे लोगों ने दबा के शॉर्ट की। लोगों ने कहा यार अब क्या शॉर्ट होगा, अब क्या बाजार चढ़ेगा, अब तो कर दो शॉर्ट, अब कितना चढ़ेगा, अब तो मैक्सिमम हो गया। तो ये जो फीलिंग इन्वेस्टर के मन में आ जाती है ना कि यार अब तो काफ़ी तेज हो गया, कर दो शॉर्ट, वो जैसे ही शॉर्ट मारता बाजार तेज कर देता है। और उसको हेल्प करते हैं नए इन्वेस्टर्स। इतना सारा नया इन्वेस्टर आ गया है, वो बाजार को बढ़ता देख आनंद फानंद में पैसे लगाई जा रहा है। तो जो ऑपरेटर होता है उसको सपोर्ट मिल रही है नए इन्वेस्टर की, और पुराने घिसे इन्वेस्टर वो शॉर्ट कर देते हैं। उनका सब्र का बांध टूट जाता है और वो ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं तो बाजार फिर चढ़ जाता है। क्यों? ऑपरेटर ऊपर खींच देता है, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करा देते हैं। लगातार ये हो रहा है। लोग अभी भी विश्वास में बैठे हैं कि बाजार गिरेगा, और वो शॉर्ट मार देते हैं। जब तक लोगों के दिमाग से मंदी निकाल नहीं दी जाएगी, तब तक ये मुझे लगता है अब तेजी नहीं रुकेगी। जब तक लोग पूरी तरह से इस बात को सहमत नहीं हो जाएंगे, मेरे जैसे भी लोग, कि हाँ भाई बाजार अब नहीं गिरेगा, अब बाजार पक्का तेज हो गया, तब बाजार गिरेगा। मैंने कह दिया मेरे जैसे लोग, मैं तो खैर बहुत अड़ियल किस्म का आदमी हूँ, मेरी बात आप छोड़िए। तो शेयर बाजार की कहानी MKJ जुबानी में हम ये बात करेंगे कि बाजार के हालात जो हैं सो अब हम क्या करेंगे। देखिए, इस वक्त एक खास स्ट्रेटेजी बनती है जिसके अंतर्गत हम शेयर को खरीद सकते हैं। मैं देख रहा हूँ शेयर वाइज माहौल दूसरा है और इंडेक्स वाइज माहौल दूसरा है। जैसे पहले भी हमने चर्चा की थी, इंडेक्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। तो आप इस वक्त शेयरों पर निशाना साधें। बहुत सारे, कभी पब्लिक सेक्टर के शेयर्स बहुत नीचे आ जाते हैं, कभी आप देखेंगे बैंकिंग शेयर्स बहुत नीचे आ जाते हैं, कभी आप देखेंगे NBFC नीचे आ जाते हैं, कभी आप देखेंगे मेटल शेयर्स मर जाते हैं, आप देखेंगे ऑल्टरनेटिवली शेयर मर रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। अगर आप कुछ शेयरों पे निगाहें रखेंगे, जैसे इसमें पब्लिक सेक्टर को मैं देख रहा था, कुछ ज़्यादा पीटा गया। जैसे आप कोल इंडिया देख लीजिए, आप पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन देख लीजिए। इस तरह की कंपनियां जो है अपने 52 वीक के लो के आसपास घूम रही है, और हो सकता है अपना 52 वीक लो काट दे। ये अच्छी कंपनियां है, बेहतर कंपनी है, सरकार द्वारा सपोर्ट है, फेल होने की इन कंपनियों में ऐसी कोई बात नहीं है। कोल इंडिया का तो काम भी बड़ा यूनिक है। कोल की डिमांड खत्म भी नहीं होने वाली, कम हो सकती है फिर बढ़ जाएगी। तो इस तरह के सेक्टर्स की, इस तरह की कंपनियां मैं आपको हिंट दे रहा हूं। 2-3 बातें जिनको मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान रखिए निवेश करते हुए। एक, वो कंपनियां जो अपने 52 वीक लो के इर्द गिर्द घूम रही हैं। 2, वो कंपनियां जिनमें लोड नहीं है। 3, जिनका प्रोडक्ट ऐसा है जो अभी ऐसा नहीं लग रहा कोविड के चलते उसकी डिमांड में
सीधे डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, इनडायरेक्ट हो जाए पर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होगा। 3, इंटरनेट से रिलेटेड, ऑनलाइन धंधों से रिलेटेड, और वो कंपनियां जो इसमें मूव कर रही हैं, टेलीकॉम से रिलेटेड, जो मतलब इस तरह की कंपनियां हैं, क्योंकि आजकल इनका ज़माना है, एंटरटेनमेंट ऑनलाइन वाली कंपनियां, इन कंपनियों पे आप अपनी निगाहें जो है गाड़े रखिए। जब आप देखें इन कंपनियों के रेट एक रीजनेबल लेवल पे आ जाते हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मैं आप कह रहा हूँ, वैसे मैं आपके लिए नहीं कह रहा ये बात, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐसे शेयरों को लेता रहता हूँ। वैसे मैं ऐसे शेयरों में ऑप्शन में ज़्यादा काम करता हूँ कि ऐसे शेयर जो अपने 52 वीक लो के आसपास होते हैं, मैं उनकी पुट शॉर्ट कर देता हूँ, इस उम्मीद से कि अगर मार्केट बढ़ गई तो पुट शॉर्ट करने का जो प्रीमियम है सारा प्रॉफिट हो जाएगा, और गिर गई तो मैं डिलीवरी ले लूँगा अपने प्रेफर्ड रेट्स के ऊपर। तो मेरी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। तो इस तरह से हर व्यक्ति को अपना दिमाग इस्तेमाल कर कुछ बातों को दिमाग में रखते हुए अपनी मेहनत से चुनिंदा शेयर्स को ढूंढना चाहिए और उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा का निवेश करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई साहब, पता नहीं चलता कब किसको मार दे। तो शेयर बाजार में की कहानी एमके की जुबानी में आज का निष्कर्ष बेसिकली हम यही निकालेंगे कि भाई बाजार टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत जल्द बहुत भारी गिरावट की इस वक्त उम्मीद करना थोड़ी कम हो गई, और वैसे से मैं नाउम्मीद हो रहा हूँ, वैसे ये अच्छा संकेत है। अगर मेरे जैसे लोग भी थोड़े नाउम्मीद हो जाएंगे ना कि बाजार अभी शॉर्ट रन में नहीं गिरेगा, तब बाजार गिर सकता है। कहीं ना कहीं मेरी ये नाउम्मीदी जो है मेरे जैसे लोगों की, वो बाजार को गिरने से की तरफ प्रेरित करती है। लेकिन मैं प्रैक्टिकली लॉन्ग रन में तो मान के चल रहा हूँ कि गिरना ही है बाजार। शॉर्ट रन में मुझे लग रहा है टेक्निकली स्ट्रांग हो गया, और उसके जिम्मेवार हम और आप ही हैं, क्योंकि हम शॉर्ट कर रहे हैं। जब तक हम शॉर्ट करना रोकेंगे नहीं, तब तक बाजार गिरेगा नहीं। एक बार आप शॉर्ट कर दीजिए, फिर लॉन्ग वालों को ये घेर लेंगे और फिर बाजार को घेर देंगे। अभी शॉर्ट वालों को ज़्यादा लूट रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं लोग, शॉर्ट करने वाले ज़्यादा हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन बातों का ऐसे माहौल के अंदर, तो ये पहली तो ये हो गई स्टोरी की आज कहानी की कहने चाहिए कंक्लूजन। दूसरा ये, इस वक्त अगर हमने निवेश करना है तो ऐसी कंपनियों में निवेश करना है जो, क्योंकि शेयर वाइज अलग स्टोरी है, कभी किसी को गिराते हैं कभी किसी को गिराते हैं, तो आप अपनी निगाहें गाड़े रखिए। मैं रोज सिर्फ यही काम करता हूँ, मैं देखता हूँ आज किस शेयर को मारा, क्योंकि अपनी पोजीशनें काटते हैं, कुछ शेयरों को चढ़ाते हैं। आज देखिए HDFC बैंक को खासा मारा था, तो मैं आज HDFC बैंक की पुट बेचने में लगा हुआ था, पर प्रेफर्ड रेट पे नहीं बेच पाया। मैं जल्दीबाजी नहीं करता, ऑलरेडी मैंने काफ़ी पोजीशन खड़ी कर ली है, तो वैसे भी मैं थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल करूँ, भाई रुक जा भाई रुक जा। वैसे HDFC या HDFC बैंक की या HDFC की एक पुट मैंने अगस्त की शॉर्ट कर रखी है। तो इस वक्त ना आप देखिए कौन सी चीज़ गिर रही है, उसका 52 वीक लो इवैल्यूएट करिए। आपको लगता है 52 वीक लो के आसपास है, या 52 वीक लो से थोड़ा ऊपर होने के बावजूद भी वो एक अफोर्डेबल प्राइस पे है, वो अच्छा अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, उसके ऊपर लोन नहीं है, उसका बिजनेस ऐसा है कि जल्दी इफेक्ट नहीं होगा, या अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, या काफ़ी करेक्ट हो गई है, इन सभी बातों को देखते हुए बिना इमोशनल हुए ऐसे शेयरों में एंट्री लीजिए। ऐसे शेयर जो बहुत भाग चुके हैं, थोड़ा सा उनको अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें नया निवेशक बहुत जा रहा है और नया निवेशक उसमें नुकसान खाएगा। तो आप अगर समझदार है तो उनको मत हाथ धरिए, क्योंकि वो भागता जा रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसमें लगाते जा रहे हैं। एक रेल सी यात्रा हो गई है। पीछे देखिए आलोक इंडस्ट्रीज कितना तेज कर दिया था, अब बार बार नीचे में डाउन में फ्रीज हो रहा है। पीछे देखिए बजाज हिंद कितना तेज कर दिया था, अब नीचे में बार बार फ्रीज हो रहा है। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं। बुरा वक्त तो मुझे लग रहा है नज़दीक है, क्योंकि सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि पेनी स्टॉक्स बहुत भागे हैं इस राउंड में। जब पेनी स्टॉक्स भागने लगते हैं ना, जब सारे लंगड़े लूले रेस में जीतने लगते हैं, डायलॉग कैसे लगा, जब सारे के सारे लंगड़े लूले घोड़े रेस के अंदर जीतने लगते हैं, यानी कमजोर लोग रेस में जीतने लगते हैं, समझ लीजिए वो घड़ी अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं अब मंदी आने की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि लोगों को अच्छे से लपेटा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये जो ज्ञान मैंने आपको दिया, शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी, आपको अच्छा लगा होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट दें। आइए अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो बात करेंगे बाजार आज बाजार आज में मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों की बात करूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम में चेंज करता रहता हूं, क्योंकि आप लोगों की आते रहते कि सर थोड़ा सा वैरायटी बनाए रखिए करिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 को। भाई साहब आज निफ्टी 50 जो है एक गैप अप, अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है 10,851। जब सुबह 10,851 खुलता है तब मुझे लग रहा था यार आज बाजार 10,900 काट ही देगा,
और हुआ भी यही, खुलते ही एकदम बाजार ने पीक बनाई 10,894, 94 तक पहुंच गया, बस 10,900 काटने ही वाला था, काटा नहीं। ये ना एक 30 छोड़ देता बाजार, एक 10 सा छोड़ देता है, लोगों को लगता है कट जाता, मजा आ जाता। तो जो 30 है ना, फिर वो बाद में काटता है कभी। तो उसके बाद उसने एक पीक बनाया 10,894 का, उसके बाद लगातार फिर गिरना शुरू हुआ, थोड़ी देर उसी रेंज में घूमता रहा, फिर गिरता रहा। एक बॉटम भाई साहब इसने स्थापित किया 10,756 का, और उसके बाद फिर ये चढ़ा और चढ़ के 10,802, यानी कल के मुकाबले हल्का सा जस्ट 0.32% बढ़कर बंद हुआ। ये जो हल्का सा बढ़ के बंद हुआ है ना, और एक बड़ा पीक काटते काटते रुक गया है ना, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि जल्द ही बाजार 10,900 काट देगा, काट ही दिया वैसे तो प्रैक्टिकली। और मुझे तो सच बात कहूँ तो इस वक्त ये लग रहा है कि इतना टेक्निकली स्ट्रांग है कि 11,000 के लपेटे में भी बाजार आ सकता है। पर एक बात फिर बोल देता हूँ, जैसे हम जैसे लोग भी जब लगने लगता है ना बाजार बहुत स्ट्रांग हो गया, तभी कई बार बाजार गिरता है। तो इसको जो लोग बाजार गिरने की उम्मीद कर रहे हैं उनको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग है और 11,000 काटेगा इस वक्त, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो हो सकता है 11,000 के नज़दीक जाके 30 छोड़कर गिर जाए। तो ये पोजीशन जो है बाजार की अभी बनी हुई है। अब अगर हम बात करें आज ऐसे शेयरों की जिन्होंने 3% ज़्यादा तेजी दिखाई, तो भाई साहब मात्र 4 शेयर थे, और टॉप पे आज टेक महिंद्रा, नंबर 2 पे HCL टेक्नोलॉजी, हिंडाल्को, रिलायंस, इस तरह के शेयर थे जिन्होंने तबाही मचाई हुई थी। और बात करें उन शेयरों की जिनमें 3% से ज़्यादा की गिरावट थी, तो साहब एक भी शेयर नहीं था। सबसे ज़्यादा गिरावट हमें बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक में देखने को मिली, जो 2.5-2.5% के लपेटे में थी। आज बात करते हैं बैंकिंग की। निफ्टी बैंक ने आज अलग ही तरह का गेम दिखाया। सुबह तो खुला एक गैप अप ओपनिंग के साथ 22,613 पे, उसके बाद आप चार्ट देखिए, लगातार गिरता रहा। एक बॉटम बनाया 21,981 का, और फिर उसी रेंज में घूमता 22,089 पर बंद हो गया। कल के मुकाबले 1.38% गिरकर आपका निफ्टी बैंक बंद हुआ है। निफ्टी बैंक के सारे ही शेयर आज लालियाली में छाए हुए थे, पर अंत में जाते जाते 2 शेयर हल्की हरियाली के अंदर आ गए, और शेयरों का नाम था एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। ये दोनों वही शेयर हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे उठापटक होती है। मैं इसकी खास बात तो इंडसइंड बैंक में आज वोलेटिलिटी कम होने के कारण आज इसके कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम में खासी गिरावट देखने को मिली। बड़ा जबरदस्त ऑब्जर्वेशन होता है अगर आप इसको देखिए। जो करंट प्राइस होता है ना, उसकी कॉल और पुट का अमाउंट जोड़ लीजिए। जैसे करंट प्राइस है जैसे 540 की कॉल और पुट का अमाउंट जोड़ लीजिए, जो भी उनका प्राइस है। तो पीछे ये 100 से ऊपर चल रहा था, आज ये 80 के लपेटे में आ गया था, उससे भी बीच में नीचे चला गया था। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी कम हुई। ये बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं आपको बड़ी खासकर नॉलेजेबल बातें बताता हूं अगर आप ध्यान से सुने तो आज देखा जाए तो सभी बैंकों में अच्छी गिरावट थी। सबसे ज़्यादा गिरावट आपके प्यारे सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक HDFC बैंक में थी, और एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक भी सारा दिन लालियाली में रहे थे, और जाते जाते हल्की सी हरियाली में आ गए। ना के बराबर की हरियाली है, ऑलमोस्ट दोनों फ्लैट है। आइए अब बात करते हैं बाजार कल में टेक्निकल एनालिसिस की। आपके सामने कैंडलस्टिक चार्ट आ गया, देखिए आज की कैंडल को देखिए। आज की कैंडल की पहले परिभाषा समझते हैं। आज की कैंडल की जो बॉडी है एक रीजनेबल बॉडी है, लाल रंग की बॉडी, यानी बाजार खुलता ऊपर और गिरकर बंद होता है। दोनों तरफ आप विक देखेंगे, बाजार में आज खासी लंबी विक है। नीचे वाली विक तो बॉडी से काफी ज्यादा लंबी है, और ऊपर वाली विक बॉडी के लगभग बराबर है। आज जो शेयर की जो ओपनिंग प्राइस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, पिछले दिनों का हाईएस्ट जो बना था उससे भी ज्यादा की ओपनिंग प्राइस है। और आज जो हमारी कैंडल है उसने जो हाई टच किया है वो पिछले दिनों का ऑल टाइम हाई था। अगर बहुत समय का हम चार्ट देखें तो एक कहना चाहिए शॉर्ट रन का हाईएस्ट लेवल आज हमने छुआ है, जो कि 10,894 यानी लगभग 10,900 के आसपास का था। बाजार नीचे भी काफा गया, बेयर्स लेके गए, अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन वो ऊपर खींच लिया गया। इवन आज की क्लोजिंग को देखेंगे ना तो वो पिछले दिनों की आप देखिए कैंडल की जो बॉडी का अपर पार्ट है लगभग उसके ऊपर या उसके बराबर है। इसके अलावा आज की पूरी कैंडल
200 दिन के ईएमए से ऊपर है। और टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि अगर कैंडल जो है उसका ओपनिंग क्लोजिंग 200 दिन के ईएमए से ऊपर रहे डिसिसिवली, तो बाजार लॉन्ग रन के लिए स्ट्रांग हो जाता है। आज से कुछ दिन पहले यानी 2 दिन पहले हरी वाली कैंडल भी इस तरह की बनी थी, पर आज की कैंडल का अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो वो 200 दिन के ईएमए से खासा ऊपर है। तो बात अगर चार्ट के पॉइंट से करें, अपना दिमाग और अपना दिल दूर कर दें, तो हम यही कहेंगे कि इस वक्त बाजार टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग है। और अगर इसके चलते लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग कर देते हैं, बहुत ज्यादा माल खरीद लेते हैं, फ्यूचर्स खरीद लेते हैं, तो फिर उम्मीद की जा सकती है बाजार गिरेगा, क्योंकि फिर ऑपरेटर बाजार को उल्टा घुमाएगा। अदरवाइज बाजार अब तो काफी स्ट्रांग है। बोलिंजर बैंड पर देखिए, ईएमए पर देखिए, सभी पे बुलिशनेस साफ नजर आ रही है। 50 दिन का छोड़िए, 200 दिन के ईएमए से भी खासी ऊपर हमारी कैंडल बन गई है। बोलिंजर बैंड आप देखिए, नीचे का जो आप देखिए बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड वो टिल्ट हो गया, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, टिल्ट होता जा रहा है, देखिए आप। और आप नोट करिए, आज बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड 50 डेज ईएमए से ऊपर चला गया। बहुत सारी बातें हैं आज की चार्ट के अंदर जो ये साफ शो कर रही है कि शॉर्ट टर्म के लिए बाजार बहुत स्ट्रांग है। और कैंडल तो बॉडी के अपर बैंड के नजदीक आज काफी पहुंचने की कोशिश कर रही थी। और अगर आप देखेंगे अपर बैंड और लोअर बैंड भी ऊपर की तरफ सरक रहे हैं बोलिंजर बैंड के, जो इशारा कर रहे हैं कि बाजार ऊपर की तरफ मजबूत हो रहा है। तो कैंडल स्टिक, बोलिंजर बैंड, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सब लेवल पर बाजार में खासी मजबूती नजर आ रही है। और यह बात मैं कई दिन से कह रहा हूं, और बाजार कहीं ना कहीं आज भी और पिछले दिनों में भी कंसोलिडेशन करने के मूड में है, पर आज तो उसने कंसोलिडेशन को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करी। आप अपने दिल से पूछिए, क्या आपको यह नजर नहीं आ रहा? अब बात करते हैं एमएससीडी चार्ट पर। एमएससीडी चार्ट पर बाजार में थकान नजर आ रही है, क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर लगातार गिरता जा रहा है। आज चौथा दिन है जब फिर लाल हिस्टोग्राम बना है, अर्थात गैप कम हो रहा है। यह स्थिति अगर जारी रहेगी तो सूनर लेटर बेयरिश क्रॉसओवर बनना चाहिए। लेकिन इसके लिए अगर हम आरएसआई को देखते हैं तो बाजार बार बार 70 का लेवल जहां से स्टार्ट होती है ओवरबॉट जोन टच करता है, फिर आरएसआई नीचे आ जाता है। एक बार उसको डिसिसिवली काट ले और ऊपर बोलिंजर बैंड बेयरिश क्रॉसओवर बना दे, और बाजार एक बारी को कैंडल जो है वो 11,000 के लेवल को काट दे, तो फिर लोग अच्छी लॉन्ग कर लें ये सोच के भैया 11,000 कट के अब तो कुछ नहीं हो सकता, तब बाजार में गिरावट देखी जाएगी। अदरवाइज अभी तो बाजार टेक्निकली स्ट्रांग हो चुका है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस तो बड़ा अडिक्ट सा हो गया। अगर आप कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे वही 11,500 पर हाईएस्ट है, 11,000 पे हाईएस्ट है, और दोनों पे आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 11,000 11,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, और बाकी सभी नीचे के लेवल पे देखेंगे तो आपका ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है। तो ये दो बातों की तरफ इशारा करता है, एक बाजार बुलिश है, ऊपर के लेवल पे रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है बुलिश है, पर 11,000 काटने के लिए उसको दम लगाना पड़ेगा। दम लगा के हईशा, दम लगा के हईशा, दम लगाना पड़ेगा, तभी 11,000 का लेवल कटेगा। और अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट देखें तो लगातार 10,000 और 9,000 पर आप देखेंगे बना हुआ है। 10,000 के लेवल पे आज भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 9,000 के लेवल पे घटा है, 9,500 के लेवल पे घटा, बाकी सभी लेवल पे घटा, मात्र 10,000 के लेवल पे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं 10,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जल्द जल्द 10,000 की तरफ आप देखेंगे नहीं बाजार को उसके नीचे जाते हुए, जो अभी के हालात है। थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करें तो वो भी अभी तक 10,000 के लेवल पे टंगी हुई है, टिक के खड़ी हुई है। आज वहां पर भी टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, पर हल्का सा। और सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन जो है 11,500 पर है। और अगर आप 10,500 11,000 पे देखेंगे, 10,500 में तो टोटल ओपन इंटरेस्ट गिरा है, पर 11,500 पे बढ़ा है। यानी ओवरऑल ऊपर के लेवलों पे अगर आप देखते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट मोटा मोटा बढ़ रहा है, और 10,000 पे हाईएस्ट है। तो कहीं ना कहीं बाजार जो थियोरी ऑफ मैक्सिमम पेन है वो कह रही है बाजार 10,000 के ऊपर ही कहीं ना कहीं जाके क्लोज होगा।
ऑल्दो 10,000 पे उसका फोकस है, पर कहीं ना कहीं बाजार 10,000 के ऊपर ही जाके क्लोज होना चाहिए। बाकी अब देखते हैं महीना कैसा निकलता है, किस तरह की बातें होती हैं, वो हमें बताएंगे। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। साहब एफआईज तो बड़े टिके हुए हैं उल्ट पुल्ट कामों में। कल उन्होंने नेट बिकवाली करी थी 1031 करोड़ की, 1031 करोड़। आज गेम बदल दिया, आज नेट खरीदारी कर ली, नेट बाइंग 221 करोड़। लेकिन डीआईज को देखिए, बड़ा धमाल किया हुआ है डीआईज ने। आज डीआईज ने जमकर बिकवाली करी है। कल करी थी 431 करोड़ की, और आज जो नेट बिकवाली करी है 1500 करोड़, 15 करोड़ के आसपास की है, 1500 करोड़ के आसपास, टू बी प्रिसाइज 1485 करोड़। देखिए आप कितना माल बेचा उन्होंने। और अगर दोनों का टोटल पोजीशन देखा जाए तो एक ही बात नजर आ रही है, बिकवाली बिकवाली बिकवाली। कल दोनों भाइयों ने मिलकर 1462 करोड़ 1462 करोड़ की नेट बिकवाली करी, और आज दोनों भाइयों ने मिलकर 1263 करोड़ 1263 करोड़ की नेट बिकवाली करी। यानी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर माल बेचकर नोट बटोर रहा है। ऐसा लगता है डीआईज को लग रहा है कि बाजार ऊपर में काफी तेज हो गया है, इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ऐसा डाटा बता रहा है। तो यह था आज का हमारा टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है दबा दीजिए। आप मेरे मेंबरशिप प्लान देख सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम। आजकल आप देखेंगे मेरे डायमंड मेंबर्स देख रहे होंगे, आजकल मैं लगातार स्पेसिफिक स्टॉक्स ऐसे ढूंढ के अब मैं निकाल रहा हूं जो अपने 52 वीक लो के आसपास है, और उनके ऊपर मैंने टारगेट बनाया, जैसे आज की वीडियो के सेशन में बनाया था। और आने वाले वक्त में अपनी मैं इस तरह के जो भी ऑर्डर्स प्लेस करूंगा, अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और प्लैटिनम के मेंबर्स तो देखते हैं लगातार मैं काफ़ी ऑर्डर शेयर करता रहता हूँ, काफ़ी पोजीशन मैंने खड़ी कर ली हैं। आज मैंने काफ़ी कोशिश की थी, पर मैं आज कोई डील नहीं कर पाया क्योंकि बाजार मुझे मौका नहीं दे पाया। तो देखते हैं कल क्या होता है। कोई ना कोई मैं अगस्त के मैंने ऑप्शन में भी काम करना शुरू कर दिया है। और आप देख रहे हो इंडसइंड बैंक में हमने काफ़ी अपना लॉस्ट ग्राउंड रिकवर भी कर लिया है। इसी के साथ अगर आप मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें तो उसके लिए फ़ोन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप फ़ोन में लेकर मेरे आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा या कॉलिंग के द्वारा, और सफ़ायर और रूबी के मेंबर बन सकते हैं। सफ़ायर और रूबी में सिर्फ एफएनओ का फ़र्क है। सफ़ायर में सब कुछ है, रूबी में सब कुछ है। रूबी में एफएनओ है, सफ़ायर में एफएनओ नहीं। इसके अलावा डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, आजकल आईपीओ आए हुए, तो आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहें तो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, जीरोधा का भी लिंक दिया हुआ है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप चाहे तो चुटकियों में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। कोई दिक्कत है मेरी टीम को कॉल करिएगा, आपकी हेल्प करेगी। दो आईपीओ इस वक्त आए हुए हैं, एक तो रोसरी का आया हुआ है और दूसरा आपका येस बैंक का भी खुलने वाला है। इसके अलावा आपको अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। अच्छी किताबें पढ़नी हो तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है। जिसने मेरा चैनल ज्वाइन कर लिया उसकी लाइफ जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।